लीव और सपनों की जादुई दुनिया। एक शांतिपूर्ण कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में लीव नाम का एक प्यारा और जिज्ञासु लड़का रहता था। हर शाम जब सूरज ढलता और आसमान सुनहरा हो जाता, लीव नरम घास पर लेटकर आसमान में तैरते हुए बादलों को देखा करता। लीव अक्सर सोचता, ये बादल कहाँ जाते हैं? क्या ये कोई राज छुपाए हुए हैं? एक दिन शाम के समय जब लीव घास पर लेटा हुआ था, एक जादुई बात हुई। एक छोटा सा चमकता हुआ बादल धीरे धीरे नीचे आया और लीव के पास रुक गया। वह बादल ओस की तरह चमक रहा था। बादल ने धीरे से कहा, हेलो लीव, मेरा नाम निम्बस है। क्या तुम मेरे साथ आसमान की सैर करना चाहोगे? लीव की आंखें हैरानी से खुल गईं। क्या सच में? क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं? उसने पूछा। निम्बस मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल, बस अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को हवा की तरह हल्का महसूस करो। लीव ने अपनी आंखें बंद की और पलक झपकते ही वह जमीन से ऊपर उठने लगा। वह नरम बादल के साथ आसमान की सैर करने लगा। वह पहाड़ों के ऊपर, चमकती नदियों के ऊपर और सूरज की सुनहरी किरणों के बीच तैर रहा था। नीचे दुनिया छोटी और बहुत शांत लग रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं निम्बस? लीव ने हल्की हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए पूछा। हम सपनों की जादुई दुनिया जा रहे हैं, निम्बस ने जवाब दिया। यह वह जगह है जहां सारे सपने बनते हैं। जब वे आसमान में तैर रहे थे, लीव ने तारों को चमकते हुए देखा और जल्द ही वह एक जादुई जगह पहुंचे। वह जगह सपनों की दुनिया थी, जहां चमकते पेड़, झिलमिलाती झीलें और हर रंग के नरम बादल थे। हवा में खुशबू थी, जैसे लेवेंडर और शहद। निम्बस ने लीव को दिखाया कि सपने कैसे बनते हैं। तारों की रोशनी और हवा की फुसफुसाहट मिलकर सबसे सुंदर सपने बनाते थे, जो बच्चों को शांति देते थे। लीव, क्या तुम एक सपना बनाने में मेरी मदद करना चाहोगे? निम्बस ने पूछा। लीव मुस्कुराया और हाँ कहा। निम्बस उसे एक चमचमाती झील के पास ले गया। लीव ने धीरे से अपने हाथ झील में डाले और पानी की लहरें खूबसूरत आकृतियां बनाने लगीं। फूल, इंद्रधनुष और खुश छोटे जानवर। यह किसी को रात को मीठे सपने देंगे, निम्बस ने कहा। कुछ देर बाद लीव को नींद आने लगी। निम्बस मुस्कुराया और कहा, अब समय है कि तुम्हें वापस ले चलूं। लीव, तुम्हें अपने सपने भी देखने हैं। जब वे वापस गांव की तरफ जा रहे थे, लीव ने धीरे से कहा, धन्यवाद निम्बस, मैं इस जादुई यात्रा को कभी नहीं भूलूंगा। लीव ने खुद को दोबारा नरम घास पर लेटा हुआ पाया। तारे उसके ऊपर चमक रहे थे। वह मुस्कुराया, आंखें बंद कीं और शांति से सो गया, सपने देखते हुए बादलों और जादुई रोमांच के। खरावाचक की आवाज, शांति भरा और समापन का लहजा। और उस दिन के बाद जब भी लीव बादलों को देखता, वह मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कि उनमें सपनों की दुनिया का जादू छुपा है।